परम शांति। जो आत्मज्ञान की बात है, आत्मज्ञान तो वैसे बहुत जन्मों के बाद ही आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान मिलने के लिए आत्माएं अनेकों जन्म भक्ति करती हैं। अनेकों जन्म भक्ति करने के बाद ही आत्मज्ञान होता है। मगर तुम एक आत्मा हो और तुम सिर्फ आत्मा ही हो, शरीर नहीं हो, ये तो साधारण बात है, तो भक्ति मार्ग में भी बताया जाता है। मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, कि जो भक्ति मार्ग वाले चैतन्य शक्ति कहते हैं कि चैतन्य, तुम चैतन्य हो, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं, तो अंतर्मुखी बनना पड़ता है। आत्मा की रियलिटी नॉलेज होनी पड़ती है कि आत्मा में रियल नॉलेज, आत्मा कहाँ रहती है। आत्मा कोई अलग अलग जगह पे बताते हैं भक्ति मार्ग वाले कि आत्मा दिल में रहती है, कोई कहता है आत्मा अलग अलग जगह रहती है। तो आत्मा तो परफेक्टली कहाँ रहती है कि आत्मस्वरूप की तीसरा नेत्र जो खोलते हैं तो आत्मस्वरूप की अनुभूति कराने के लिए कोशिश करते हैं, मगर वो तीसरा नेत्र की बात करते हैं, कोई आत्मज्ञान की बात नहीं करते। और वो कोई आत्मा तो पड़ी हुई है, आत्मा को कोई मतलब रियलिटी है, आत्मा है, उनको ढूंढना है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। आत्माओं पर जो आवरण लगे हैं उनको हटाना है, तो अंतर्मुखी बनना है। तो आत्माओं पर जो आवरण लगे हैं, तो आत्मा के आवरणों को कैसे लगाओगे। बहिर्मुखी है आत्मा, मनुष्य बन गए, आत्मा एक जीव बन गए, जीव मनुष्य आत्मा बन गए, तो उनके ऊपर जितने आवरण है, आवरण माना कर्मों का बोझ, कर्मों का हिसाब किताब, उसको आवरण कहेंगे। तो उसको हटाने के लिए ऐसी आत्मा क्या पुरुषार्थ कर सकती है, क्या क्षण भर में आत्मस्वरूप की अनुभूति कर सकती है। जब भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और ज्ञान पता लगता है कि मैं आत्मा हूं, और उसको परमात्मा से कनेक्शन करता है, तो परमात्मा को भी यथार्थ विधि से आत्मा परमात्मा को जब तक नहीं जानती और आत्मा परमात्मा का कनेक्शन माना योग जब तक सही ढंग से नहीं होता, तब तक आत्मस्वरूप की तो अनुभूति होगी नहीं। तो क्या एक क्षण में थोड़ी आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए बहुत ही अंतर्मुखी, मन का मौन, मन को संयमित, मन को हमेशा परमात्मा में लीन कर्मयोगी जीवन बिताना पड़ता है। अगर जितना बहिर्मुखी होगे तो बहिर्मुखी होने वाला ज्ञान तो होगा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा सा ज्ञान भी है, मगर आत्मा परमात्मा का कनेक्शन नहीं होगा बहिर्मुखी होने से। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं भक्ति मार्ग में, ये शब्द है अंतर्मुखी। अंतर माना अंतर्मुखी बनना, अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, आत्मा को देखना और आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, इसको अंतर्मुखी कहते हैं। कई लोग कहते हैं मन, मन को ढूंढो, मन अपना मन, मन कहे जो करो। मन और आत्मा में बहुत फर्क है, आत्मस्वरूप की अनुभूति और मन में बहुत फर्क है। इसलिए आत्मा को कह दे कि नहीं ये तो एक क्षण की बात है, एक क्षण की बात है, नहीं आत्मा चैतन्य आत्मा एक क्षण में प्रत्यक्ष हो जाएगी, तुम हाँ एक क्षण में अपने आप को ढूंढ लोगे, चैतन्य प्रत्यक्ष हो जाएगा, चैतन्य आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी, कहने वाली बात है। मगर चैतन्य आत्मा को ढूंढना, अपने आप को ढूंढना, जैसा कि आप ही खो गए हो माया के सागर में, इस सागर के अंदर, माया के सागर के अंदर मनुष्य इतना खो गया है कि अपने आप को ही भूल गया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। हमेशा कहता हूँ अपने आप को ढूंढो। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करना ही अपने आप को ढूंढना है। और आत्मस्वरूप की अनुभूति बहुत मुश्किल चीज है, कोई एक सेकंड में कह दे कि नहीं होता। मगर हाँ, कराने वाला जब परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, परमात्मा से बहुत कनेक्शन हो जाए, तो परमात्मा चाहे तो आत्मा को एक सेकंड के अंदर उसको पावर डाल के, उसको रेत डाल के उसके आवरण को हटा सकता है। और परमात्मा आत्मा को एकदम कर्म बंधन से मुक्ति देकर उसको एकदम आत्मस्वरूप की अनुभूति करा सकता है। वो परमात्मा के हाथ में है, आत्मा के हाथ में नहीं है।
मगर वो स्टेज लाने के लिए परमात्मा से बहुत लवली स्टेज चाहिए, प्यार चाहिए, उससे पावर लेने की शक्ति चाहिए। परमात्मा से प्यार ही पावर है। तो पहले तो परमात्मा का कनेक्ट नॉलेज हो, परमात्मा से पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना है, पावर हाउस से पावर लेना है। तो ये लोग तो कहते हैं कि अंदर आत्मा तो बैठी है, आत्मा को तो डिस्कवर करना है, आत्मा को डिस्कवर करना है। तो अंदर आत्मा है, उसके आवरणों को जो पड़े हैं उसको हटाओ। तो हटाओ के लिए योग चाहिए, योग बल से ही विकर्म विनाश होंगे। आवरण के हटाना माना विकर्म विनाश करना। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। परम शांति।